नई बहू और उसकी 50 शरारती नंदे। निधि का दिल धड़क रहा था। लाल जोड़े में सजी वह नई बहू बनकर ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथों में मेहंदी की गहरी लाली और आंखों में सपनों की चमक थी। जैसे ही दरवाजा खुला, ढेरों हंसी ठिठोली की आवाजें उसके कानों में पड़ी। सासू माँ ने आरती उतारी और हंसते हुए कहा, आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सामने 50 चेहरे देख वह चौंक गई। हर चेहरा अलग अलग रंगों में सजा था। कोई गुलाबी लहंगे में तो कोई हरे और सुनहरे लिबास में। लेकिन सबकी आंखों में एक जैसी चमक और होठों पर शरारती मुस्कान थी। ये है तेरी नंदे, सासू माँ ने गर्व से कहा। 50 निधि के मुंह से आश्चर्य में निकल पड़ा। सब नंदे खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबसे छोटी नंद पिंकी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। हाँ भाभी, और अब आपको हम सबका नाम याद रखना पड़ेगा। निधि का सिर घूमने लगा। इतनी सारी नंदे, क्या वह सबके साथ तालमेल बिठा पाएगी? पहली चुनौती थी सबके नाम याद रखना। सबसे बड़ी नंद पुष्पा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, देखें भाभी, आप हम सबका नाम कितनी जल्दी याद करती हैं। निधि ने सिर हिलाया और एक एक करके सबका नाम सुनने लगी। पुष्पा, रमा, सीमा, प्रीति, काजल, सोनू, मीनू, रीना, टीना, मीता, नामों की फहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निधि ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो असंभव है। जैसे तैसे उसने कुछ नाम याद किए, लेकिन अगली सुबह ही जब सबने उसे घेर लिया तो वह गड़बड़ा गई। अरे मीनू, इधर आओ। भाभी, मैं मीनू नहीं, रीना हूँ। सब नंदे खिलखिला पड़ी। पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, भूलने की सजा मिलेगी। आज आप हम सबके लिए खीर बनाएंगी। निधि के हाथ पैर फूल गए। उसने कभी इतनी बड़ी रसोई नहीं संभाली थी। निधि ने हिम्मत जुटाकर रसोई में कदम रखा। उसे पता था कि 50 नंदों के लिए खीर बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। जैसे ही वह सामग्री इकट्ठा करने लगी, पिंकी ने शरारत से चीनी में नमक मिला दिया। निधि ने बिना देखे वही चीनी खीर में डाल दी। जब खीर तैयार हुई और सबने चखना शुरू किया तो चेहरों पर अजीब भाव आ गए। ये कैसी खीर है? पुष्पा ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। निधि की आंखें भर आईं। उसे लगा वह सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाए। लेकिन तभी पिंकी आगे आए और बोली, भाभी, माफ करना। ये मेरी गलती थी। मैंने ही नमक चीनी में मिला दिया था। निधि हैरान रह गई, लेकिन पिंकी की ईमानदारी और माफी ने उसका दिल जीत लिया। उसने पिंकी को गले लगा लिया और सब नंदों ने तालियां बजाईं। धीरे धीरे निधि को समझ में आने लगा कि हर नंद का स्वभाव अलग है। पुष्पा बड़ी होने के कारण हमेशा सख्त और अनुशासन प्रिय रहती थी। सीमा थोड़ी गुस्सैल थी लेकिन दिल की बेहद साफ। प्रीति को हमेशा सबका ध्यान खींचने का शौक था। और पिंकी सबसे छोटी और सबसे शरारती थी, लेकिन उसमें मासूमियत भी थी। निधि ने ये ठान लिया कि वह सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी। उसने सबकी पसंद नापसंद जाननी शुरू की और उनके साथ समय बिताने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब नंदे मेला देखने की जिद करने लगी। लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया, इतनी लड़कियों को अकेले बाहर भेजना ठीक नहीं है। सब नंदे उदास हो गईं। तब निधि ने सुझाव दिया, अगर मैं सबको लेकर जाऊं और सही से देखभाल करूं, तो क्या हम जा सकते हैं? सासू माँ ने थोड़ा सोचा और फिर हामी भर दी। निधि ने सब नंदों को एक साथ रखा, उनका ध्यान रखा और सबने मेले में जमकर मस्ती की। मेला देखकर लौटते समय पिंकी ने खुशी से उछलते हुए कहा, भाभी, आप सबसे अच्छी हो। आप हमारी हीरो हो। उस दिन पहली बार निधि ने महसूस किया कि उसने 50 नंदों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन निधि को घर के एक पुराने कमरे में कुछ पुराने खत मिले। वे खत उस घर के किसी सदस्य के थे, जिसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था। जब उसने यह बात सासू माँ से पूछी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसका नाम मत लो, वह इस घर की इज्जत पर दाग है, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन निधि की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। आखिर वो कौन था और क्यों उसकी बात करना मना था? उसने ये राज जानने की ठान ली। निधि के मन में सवालों का तूफान मच गया था। आखिर वह कौन था जिसका नाम लेना भी इस घर में मना था? उस रात वह सो नहीं पाए।
सुबह होते ही उसने पिंकी को पास बुलाया। पिंकी, तुम मुझे सच सच बताओ, उस पुराने कमरे में कौन रहता था? पिंकी की आंखें डर से फैल गईं। भाभी, उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करता। वो कमरा हमेशा बंद रहता है। लेकिन क्यों? तारांकन तारांकन, माँ कहती है कि वहां बुरी आत्मा रहती है, पिंकी ने धीरे से कहा। निधि को यकीन नहीं हुआ। यह कोई बुरी आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे छुपाया गया था। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगले दिन जब सब मंदिर गए हुए थे, निधि ने मौका पाकर उस पुराने कमरे की चाबी ढूंढ निकाली। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। कमरे में घना अंधेरा था। धूल की परतों ने फर्श को ढक रखा था। लेकिन कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। निधि ने बक्सा खोला और उसमें ढेर सारे कागज, तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी खोलते ही पहला वाक्य पढ़कर निधि के होश उड़ गए। मैं रजनी हूँ, इस घर की सबसे बड़ी बेटी। सबसे बड़ी बेटी? निधि बुदबुदाई, लेकिन सबसे बड़ी तो पुष्पा दीदी है। फिर रजनी कौन? डायरी के पन्नों में छुपा था उस बेटी का दर्द, जिसे परिवार ने भुला दिया था। रजनी की कहानी दिल को चीर देने वाली थी। वह घर की सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया था। समाज के डर से परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसका नाम लेना भी पाप मान लिया। निधि को समझ में आ गया कि यह राज इतना गहरा है कि इसे खोलना आसान नहीं होगा। वह सीधा सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, आपसे एक बात पूछनी है, रजनी दीदी कौन है? सासू माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ से पूजा की थाली छूट गई और आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। किसने बताया तुम्हें? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद डायरी में पढ़ा, निधि ने सच्चाई जाहिर की। सासू माँ फूट फूट कर रो पड़ी। वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। समाज और इज्जत के डर से हमने उसे भुला दिया, लेकिन दिल से कभी नहीं निकाल पाए। निधि की आंखें भी भर आईं। उसने सासू माँ का हाथ पकड़ा। माँ जी, क्या इज्जत रिश्तों से बड़ी होती है? क्या हम रजनी दीदी को माफ नहीं कर सकते? सासू माँ दुविधा में थी। एक तरफ समाज की इज्जत थी और दूसरी तरफ अपनी बेटी का प्यार। उन्होंने निधि से कहा, ये बात कभी किसी के सामने मत लाना, खासकर नंदों के सामने। निधि ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक तूफान मच गया था। उसे लगा कि रजनी दीदी के साथ अन्याय हुआ है और उसे यह सुधारना होगा। लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। पुष्पा दीदी घर की सबसे बड़ी होने के नाते बहुत सख्त थी और वे कभी भी इस सच को स्वीकार नहीं करेगी। निधि ने ठान लिया कि पहले वह नंदों का विश्वास जीतेगी और फिर उन्हें सच बताएगी। वह हर नंद के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह पुष्पा के साथ रसोई में मदद करती, सीमा को सिलाई में हाथ बटाती, प्रीति के साथ गाने गाती और पिंकी के साथ खेलती। धीरे धीरे सबकी चहेती बन गई। एक दिन सब नंदे एक साथ बैठी थीं, तब निधि ने बड़ी सहजता से पूछा, तुम सबकी सबसे बड़ी बहन कौन है? सबने हंसते हुए कहा, पुष्पा दीदी। और उससे बड़ी कोई नहीं थी। निधि ने ध्यान से चेहरों के हाव भाव पढ़ते हुए पूछा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पुष्पा की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया, लेकिन वह चुप रही। पुष्पा ने निधि को अकेले में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, भाभी, जिस बात को भुला दिया गया है, उसे याद मत करो। लेकिन दीदी, सच को कब तक छुपाया जा सकता है? निधि ने धीरे से पूछा। पुष्पा की आंखें भर आईं। वह मेरी सबसे प्यारी बहन थी, लेकिन उसने हमारे माँ बाप की इज्जत को ठेस पहुंचाए। क्या माफी का हकदार कोई नहीं होता? निधि ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पुष्पा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी उसे माफ करना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी की वजह से नहीं कर सकती। निधि ने महसूस किया कि दर्द सिर्फ रजनी का नहीं था, बल्कि हर किसी के दिल में था।